वेपर प्रेशर। सो क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। व्हेन वी डिजॉल्व अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, हम जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का, वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। अब अगर हम इसे वर्ड में लिखेंगे तो वर्ड्स में हम इसे कैसे लिखेंगे? When we dissolve a non-volatile solute in a pure solvent, the vapor pressure of solution become less than the pure solvent. फिर है because the particles of solute occupy some space. क्योंकि कम क्यों होता है? वो इसलिए क्यों जब हमारी सरफेस के पास, जैसे प्योर सॉल्वेंट है तो उसमें क्या है कि उनकी मॉलिक्यूल्स में जगह जो होगी वो कम होगी, उनकी आपस के मॉलिक्यूल्स की जगह जो है वो कम होगी, वो एक दूसरे से डायरेक्टली बहुत, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो हाई होगा, तो वो एवापोरेट जल्दी नहीं होंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम देखा जाए सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन में वहाँ पर स्पेस होगी। स्पेस होने की वजह से क्या होता है कि वो एवापोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, और इसी वजह से हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट जो है ऑलवेज बी ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम इसे वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट occupy some surface of the contain from which the evaporation take place, so lesser surface area is now available to the particles of the solvent so that they may change to the vapor pressure. Thus the vapor pressure of a solution, which is actually the vapor pressure of solvent over the surface of solution, will become less than vapor pressure of pure solvent. Okay class, अब देखिए जैसे कि हमारा है व्हेन वी ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये भी हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं। लेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, हमने लेट किया हुआ है वेपर प्रेशर को P0 से, और वहीं पर वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन हमने डिनोट किया है PS से। जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और उसके बाद लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड रेशियो ऑफ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हम उसे बोलते हैं। अब क्लास इसी के साथ ही हमारा राउट्स लॉ आता है। राउट्स लॉ होता है वो हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में हम जब प्योर सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं और उसके कंपाउंड को तैयार करते हैं, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा बड़ा होता है। किससे? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन से। इसे हम इक्वेशन से अगर डिनोट करें तो हमारा इक्वेशंस में इस तरीके से आ जाता है। जैसे हम अगर वेपर प्रेशर ऑफ राउट्स लॉ पढ़ेंगे तो राउट्स लॉ हमारा ये हो जाएगा, According to Raoult's law, the relative lowering in vapor pressure is always equal to mole fraction. हमारा जो Raoult's law है वो ये कहता है कि lowering in vapor pressure जो है वो किसके इक्वल होता है? mole fraction of a solute present in solution, और vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent. अब देखिए हम इसे किस तरीके से आपको पूरा करके दिखाते हैं। देखिए आप Raoult's law, मैंने आपसे बोला कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है राउट्स लॉ में? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो अब देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of a solute, and the another definition is
PS is directly proportional to n upon n plus n। यहाँ पर कैपिटल n जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया गया और स्मॉल n जो है वो एज अ सॉल्यूट यूज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करूँगी तो यहाँ पर मैं एज अ कांस्टेंट पी नॉट का यूज़ करूँगी। पी नॉट हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब हमारा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट जो उसकी सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वही चीज़ है, n इज़ वेरी वेरी एंड वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल n। सो देयर इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये हमारी क्वेश्चन थी, इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब हमने इसकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पर n की क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में नील है। नील मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर n अपॉन n हो जाएगा। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू n अपॉन n। अब उसके बाद देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू एम। ये जो है ये मॉलिकुलर वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, वेट अपॉन मॉलिकुलर मास हमें यहाँ पर ये दिया गया है। ये हमें सॉल्यूट कर दिया गया और यहाँ पर ये हमें सॉल्वेंट कर दिया गया। अब हमारा इस पर एक क्वेश्चन बनता है, तो देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा है क्या। ओके क्लास, सो क्लास ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमारा 18 ग्राम ग्लूकोज जो है वो डिज़ोल्व किया गया है वाटर में। कितने ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीजेस फ्रॉम 1753 mm टू 1722 mm। हमारा 53 से 1722 mm तक की आ जाता है। उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब क्या करना है हमें, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब पहले हम ये देखते हैं इसमें दिया क्या क्या गया है। हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, यानी स्मॉल m हमें फाइंड आउट करना है। ओके क्लास, हमें स्मॉल m इसमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर है हमारा W, स्मॉल w, जो कि हमें 18 ग्राम दिया गया है। फिर है हमारा वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता कितना है, H2O। H हमारा 2, 16 + 2 यानी 18 ग्राम हमारा ये हो गया। फिर है हमारा वेट ऑफ, यानी कैपिटल W। यहाँ पर कैपिटल M, कैपिटल W। ये सॉल्वेंट है ना यहाँ पर, ये वाटर, तो कैपिटल W हमारा क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। हमारा P नॉट जो है, P नॉट जो है वो हमें दिया गया है 17.53 और हमारा PS कितना दिया गया है, 17.22 mm। अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अब देखिए यहाँ पर क्लास, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ओके क्लास, ये हमने ओपन कर लिया पूरा फॉर्मूला। हम जहाँ जहाँ हमारी चीज़ें वहाँ हम वैल्यू रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 17.53 माइनस 17.22, फिर नीचे हमारा 17.53 इज इक्वल टू W है हमारा, स्मॉल w 18 है, स्मॉल m हमें पता नहीं है, कैपिटल M हमें पता है, कैपिटल M कितना है हमारा 18 है, कैपिटल W हमारा 100 है। अब इसमें में से हम इसे माइनस करते हैं, 3 में से 2 जाएगा, 1 आ गया, 5 में से 2 माइनस किया, 3 आ गया, 0.0, फिर यहाँ पर 17.53। दोनों के पॉइंट्स को रिमूव आउट करने के बाद यहाँ पर देखिए 18 अपॉन इंटू 18
इंटू 18 अपॉन m इंटू 100। अब हम m को एक साइड ले जाएंगे, हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू 31 इंटू 100 अपॉन 18 इंटू 18 इंटू 1753। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं क्लास, तो हमारा ये सॉल्व करने पर आता क्या है, ये हमारा सॉल्व करने पर आ जाता है 183। हमारा क्या आ जाता है 183। अब देखिए हम इसे सॉल्व करके मैं आपको पूरा दिखाती हूँ किस तरीके से। पहले 2 के टेबल से मैंने इसे कैंसिल आउट किया, यहाँ आ गया 50, यहाँ हो गया 9। फिर अब मैं इसे 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर रही हूँ, यहाँ हो गया 25 और यहाँ पर हो गया 9। इसको सॉल्व करने पर अब हमारा आ गया 183। हम चेक करते हैं कि हाँ ग्लूकोज का इतना होता है या नहीं होता है। सो क्लास ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है आप उसको अप्लाई करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर सही है या गलत है। ओके क्लास, सो इसी के साथ ही हमारा राउट्स लॉ ओवर हो जाता है। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है ऑस्मेटिक प्रेशर। सो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। सो अभी के लिए थैंक यू क्लास।